पहले दिन से ही उन पे करप्शन चार्जेस लगने शुरू हो गए थे। 25 लाख रुपए मांगते हुए गौरव गोयल दिखाई दिए, यशपाल राणा नहीं दिखाई दिए। तो दबंग व्यक्ति ही चला पाएगा, ये श्योर है? देखिए, आपने दो मेरी बात को है ना सही तरीके से समझा नहीं। आपने यही बताया। आपने बोला कि मैंने गौरव गोयल के लिए ये नहीं कहा कि वो साफ छवि के या सिंपल छवि के व्यक्ति हैं। दबंग नहीं वो है। मैंने कहा दबंग नहीं है। ये दबंग भी होते एक दबंग ने चलाया, नहीं, दूसरे जो दबंग नहीं है वो नहीं चलाया। मैंने कहा यशपाल राणा पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। जब उनको निकाल दिया गया अखिलेश जी, तो केवल निकालने से बीजेपी का ठप्पा उनके नाम पे नहीं हटता। मैं कह रहा हूँ वोट चलाने के लिए क्या सिर्फ एक और एक चीज, सिंपल सी थिंग, कि अगर आपने वोट चलाना है तो आपको करप्ट नहीं होना है, आपको किसी भी करप्शन में फंसना नहीं है। फंसना नहीं है, करना नहीं है, करना ही नहीं है। काम को लेकर कैसा बोले, क्या काम गौरव गोयल जी ने किया या नहीं किया? देखिए, गौरव गोयल काम कर ही नहीं पाए। क्या आज तक मेयर साहब ने आपके या आपके विधायक साहब ने कोई ऐसी मीटिंग करी इस पूरे उसकी क्या नाम रुड़की शहर की जिसमें सारी संस्थाएं बैठी हों और संस्था ने एक रोड मैप बनाया हो? चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं नगर निगम का। देखिए, नगर निगम का चुनाव अगर मुझे जनता लड़ाएगी, मेरी पार्टी लड़ाएगी, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सबसे बड़ी चीज़ जो आप सभी लोगों ने सुनी वो ये कि गौरव गोयल का इस्तीफा हो जाता है। इस्तीफा स्वीकार भी सरकार कर लेती है और अब पद खाली हो गया। जब पद खाली हो गया तो कोई न कोई उस पद पर भाई आएगा ही आएगा। अब जनता भी सोच रही होगी कि हमने वोट किया, अब आगे क्या? अब वोट हम देंगे तो किसे देंगे? और इस विषय को लेकर के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सबके अपने अपने बयान आ रहे हैं। सचिन गुप्ता जी कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे भी मेरा सवाल यही है, चूँकि आपने कई जगह पर ये वर्जन अपने दिए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब पहले तो बेसिक सवाल यही है कि इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव? देखिए, ये दोनों तरीके से हैं। आप ये नहीं कह सकते खाली नेगेटिव है और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इसलिए है कि ये रुड़की के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मेयर ने बीच में ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और जब तक उसका कार्यकाल रहा 3 साल या 3.25 साल, वो सिर्फ इसी बात को लेके लड़ता रहा, कहने के कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। जब आपको पता था कि आपको काम करने नहीं दिया जाएगा या आप उस काम को नहीं कर पाएंगे तो आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। दूसरा पॉजिटिव ये है कि अब रुड़की वासियों को, रुड़की शहर को ये समझने की ज़रूरत है सबको कि हमें जो अपना जनप्रतिनिधि चुन के लाना है वो ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के लाना है जो बोर्ड को चला भी सके और बोर्ड में काम करा भी सके। केवल आपको सॉफ्ट कॉर्नर वाला भी नहीं चाहिए और केवल एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं चाहिए जो आपकी सुने ही ना, अपनी मर्जी से बोर्ड चले। अच्छा, आपने कहा कि बोर्ड को जो चला सके, तो चला सकने वाले का मतलब क्या है? क्योंकि एक कार्यकाल जस्ट पिछला अगर हम देखें भाई, तो यशपाल राणा जी का कार्यकाल भी था, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया, तो कौन चला सकेगा फिर? देखिए, खाली आप मेयर के ऊपर मत जाइए ना। मेयर से पहले जो है ये नगर पालिका भी रही है, उसको भी चलाया है। नगर पालिका में सारे जितने चेयरमैन रहे सबने अपने टाइम पे अपने बोर्ड बहुत अच्छे चलाए और यशपाल राणा जी ने भी अपने टाइम में अपना बोर्ड बहुत बढ़िया चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। उन पे एलिगेशंस गुस्से के या उनकी जो मतलब एक तरीके से दबंगता के हैं वो तो लगे हैं, लेकिन कोई एलिगेशन उन पे ये नहीं लगा कि उन्होंने किसी से रिश्वत ली या कोई रिश्वत के। ये वाले बोर्ड के अंदर लगातार मेयर और पार्षद एक दूसरे पे और यहाँ तक कि अधिकारी भी एक दूसरे पे यही आरोप लगाते रहे कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? देखिए, गौरव गोयल बीजेपी से आते थे, उन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा, निर्दलीय उसने जो है रुड़की की शहर ने जिता के भेजा, तुरंत उसके बाद उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन करी। तो बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार चली। बीजेपी अपने 9 साल बेमिसाल का पूरा ढिंडोरा पूरे हिंदुस्तान में पीट ही रही है और पिछले 6.5 साल से जो है उत्तराखंड के अंदर भी है डबल इंजन सरकार। तो केवल ये कहने लगे कि सारी चीज़ें गलत जो हैं मेयर की या मेयर के उसमें, मैं उसमें बीजेपी की जो सरकार है उसको भी मानता हूँ दोषी। जो उनकी जीरो सरकार कैसे दोषी क्यों नहीं है? जो जीरो टॉलरेंस की बात, जो जीरो टॉलरेंस, मेयर गौरव गोयल जो थे, अब पूर्व मेयर मैं बोलूंगा, तो वो बीजेपी के तो थे नहीं ना। तो 6 महीने जब उनको निकाल दिया गया है, जब उनको निकाल दिया गया अखिलेश जी, तो केवल निकालने से बीजेपी का ठप्पा उनके नाम पे नहीं हटता। अगर उन्हें निकाल दिया गया था तो माननीय हाई कोर्ट ने लगातार उन पे सरकार को बता रखा था आप इनके ऊपर एक्शन लेके और उनको प्रेषित करें। तो 6 महीने से क्यों फाइल उनका मंत्रालय रोक के बैठा हुआ था? वो मंत्रालय किसका है? बीजेपी सरकार का। तो बीजेपी सरकार उसे लगातार बचाने में लगी हुई थी। बीजेपी के लोगों ने रोका था। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ साफ तौर पे।
आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगर भाजपा सरकार चाहती तो 6 महीने पहले उनको हटाती। हमारे यहाँ जब एलिगेशन हमारे पूर्व मेयर यशपाल राणा जी पर लगे तो तुरंत आनंद फानन में 24 घंटे में कार्रवाई कर दी थी। 24 घंटे में उनका पूरा वक्तव्य सुना भी नहीं था किसी ने। एक तरफा कार्रवाई हुई और यशपाल राणा जी को दोषी मानते हुए उनको जो है सस्पेंड भी कर दिया गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय हैं, मतलब भाई बीजेपी ने जब उनको निष्कासित कर दिया, इसके बावजूद आप मान रहे हैं कि बीजेपी दिखाने के लिए दिखावा तो दिखाया गया। अगर ये दिखावा था तो इनको इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। तभी दिक्कत ही क्या थी? इस्तीफा फिर तो सामंजस्य बैठ जाता, दिक्कत ही क्या थी? नहीं, सामंजस्य इसलिए नहीं बैठा था ना, क्योंकि उनको जो है बचाने का काम बीजेपी की सरकार ऊपर से करती आ रही थी, लेकिन उनके और पार्षदों के और जो आपके अधिकारी थे उनमें तालमेल ही नहीं बैठा था। देखिए, करप्शन शुरू से उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी। उन्होंने शुरू से ये कहा कि करप्ट जो है वो पार्षद और हमारे जो उस वक्त के अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि मेयर है, करप्शन पूरा था। जीरो टॉलरेंस की सरकार जो बात करती है बीजेपी की सरकार थी, उन्हें एक्शन सब पे लेना चाहिए था। आनंद फानन में जब पूरा सिनेरियो ऐसा बन गया कि पूरा शहर भी और पूरे लोग भी मेयर गौरव गोयल के खिलाफ हो गए, तो उन्होंने आनंद फानन में उसे निष्कासित कर दिया। जब निष्कासित आपने कर दिया और आपको माननीय हाई कोर्ट का भी डंडा पूरा क्या था कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो आप 6 महीने से फाइल रोके क्यों बैठे हैं? आज तक आपने क्यों नहीं करा? आप ये था, आप कह रहे हैं कि बीजेपी गौरव गोयल का फेवर कर रही है, बिल्कुल राइट, आपके अकॉर्डिंग। तो फिर इनका इस्तीफा कोई मंजूरी नहीं करता। वो बिल्कुल सरकार ये कहती है कि भाई तुम पूरा कार्यकाल पूरा करो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो जब हम तुम्हारे साथ हैं? तो अब बीजेपी की जो सरकार है वो कटखड़े में खड़ी हो गई है माननीय हाई कोर्ट के सामने। अब 1 तारीख को माननीय हाई कोर्ट के सामने वो ये कहते हैं कि हम सजा नहीं दे रहे इनको, जबकि माननीय हाई कोर्ट 1 तारीख को ये सुनने के लिए तैयार बैठी है कि आपने करा क्या है। आप पिछली 3 सुनवाई में ये कह चुके कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई, आप जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, आपको तो कार्रवाई 10 दिन के अंदर कर देनी चाहिए थी। आपको 6 महीने क्यों लग गए? और तब लग गए जब आप निष्कासित कर चुके एक व्यक्ति को। तो आपके हिसाब से चलो वो बीजेपी के हैं, और खैर इसके विषय में किसी और से भी मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि हम बीजेपी का ही मानते हैं। खैर, अब एक विषय आपने बोला कि चलाने वाली बात, बोर्ड को चलाने वाली बात, गौरव गोयल नहीं चला पाए, है ना, आप जो बोल रहे हैं, और जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यशपाल राणा चलाए, तो ये मान लिया जाए कि जो एक थॉट है, आपने बोला कि यशपाल राणा के ऊपर दबंग छवि है और गौरव गोयल की एक छवि एक सिंपल वाली छवि है जो दबंग नहीं है, ठीक है, तो दबंग व्यक्ति ही चला पाएगा, ये श्योर है? देखिए, आपने मेरी बात को है ना सही तरीके से समझा नहीं। मैंने गौरव गोयल के लिए ये नहीं कहा कि वो साफ छवि के या सिंपल छवि के व्यक्ति हैं, दबंग नहीं वो है। दबंग नहीं, ये दबंग भी होते हैं। एक दबंग ने चलाया, नहीं, दूसरे जो दबंग नहीं है वो नहीं चलाया। मैंने कहा यशपाल राणा पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। आप बात समझो मेरी बात। आपका जो पूर्व मेयर अभी जिसने इस्तीफा दिया है, जो मेयर गौरव गोयल थे, वो पहले दिन से ही करप्शन के अंदर आ गए थे। पहले दिन से ही उन पे करप्शन चार्जेस लगने शुरू हो गए थे। 25 लाख रुपए मांगते हुए गौरव गोयल दिखाई दिए, यशपाल राणा नहीं दिखाई दिए। सिनेरियो यहां पे है। सिनेरियो ये है दबंगता के ऊपर कि आप ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहेंगे जो व्यक्ति उस बोर्ड को चलाने की क्षमता रखता हो, जिससे नॉलेज हो। यशपाल राणा उससे पहले 3 बार पार्षद रह चुके थे, उनको पता था कि मेयरशिप के अंदर क्या चीज होती है, कितने उनके तो मतलब जनता उन्हीं को मेयर चुने जो पार्षद रह चुका है। मैं तो ये कहता हूं कि जो उस आदमी को चुने जो साफ सुथरी छवि को लेके आ रहा हो, जिसके पीछे ये एलिगेशन लग के ना आ रहा हो कि इसने करप्शन किया है या ये करप्शन के अंदर है। आप ऐसे व्यक्ति को चुन के लाएं, ऐसे व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति वहां बैठ के आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर सके, आप लोगों की समस्याओं के लिए खड़ा हो सके। ऐसा व्यक्ति नहीं जो घर में बैठ के ये कह सके कि मैं मेयर तो हूं लेकिन मैं सामने आके आपका निस्तारण समस्याओं का नहीं कर सकता। माना यह जाता है मतलब एक तरीके से कि सिग्नेचर अथॉरिटी, फाइनेंशियल सिग्नेचर अथॉरिटी चूंकि मेयर के पास नहीं होता, इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। क्या ये सच है? देखिए, इस वजह से बोर्ड नहीं चल पाता, बोर्ड में हंगामे ज्यादा होते हैं। बोर्ड चलाने किसी भी नगर निगम में, हरिद्वार का जिक्र करो या रुड़की के, देखिए बोर्ड हरिद्वार चल रहा है, चलाने में दिक्कत है, वहां भी हंगामे। देखिए, हंगामे के बावजूद वहां पे अनीता जो वहां की मेयर है, वो बाकायदा बोर्ड चला रही है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं इस्तीफा दे रही हूँ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बोर्ड नहीं चला पा रही हूँ। वहां पे काम हो रहे हैं। वहां की मेयर अनीता जो है वो बोर्ड चला रही है, विषम परिस्थितियों में चला रही है लेकिन चला रही है। तो उनके पति जो अशोक शर्मा जी हैं वो भी सड़क पर आकर के
आ जाते हैं, कहते हैं ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, अधिकारियों से उनकी भी लड़ते रहते अधिकारियों से लड़ाई लड़ने के बावजूद भी वो लोगों के अधिकारों को जीवित करके रखे हुए हैं, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और उन कामों को करा भी रहे हैं। ये आपकी कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। वहां पे अशोक जी जो है वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अनीता जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बावजूद वो पूरे टाइम अपना उन्होंने पूरा टाइम बोर्ड चलाया है। आपके अगले साल नवंबर में, इस साल में ही नवंबर में बोर्ड प्रस्तावित हैं, अगले चुनाव प्रस्तावित हैं, और आप ये देखिए 4 महीने, केवल 5 महीने रह गए हैं और उन्होंने अपना बोर्ड का कार्यकाल पूरा करा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं या हमें जो है तकलीफ हो रही है तो हम बोर्ड नहीं चलाएंगे। बोर्ड चलाने के लिए क्या चाहिए आपके हिसाब से? देखिए बोर्ड क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब दर्शकों ये बात सीधी सी बात है, मैं सवाल कर ले रहा हूं क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये कमजोर, एक मजबूत, ये ठीक नहीं था, ये ठीक हुआ, सब नेगेटिव पॉजिटिव सारे इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं कह रहा हूं बोर्ड चलाने के लिए क्या सिर्फ चाहिए? एक और एक चीज, सिंपल सी थिंग, कि अगर आपने बोर्ड चलाना है तो आपको करप्ट नहीं होना है, आपको किसी भी करप्शन में फंसना नहीं है। फंसना नहीं है, करना नहीं है, करना ही नहीं है। करप्शन अगर आप नहीं, आपके दिमाग में है कि आपने जो है वहां पे करप्शन नहीं करने देना है और नहीं करेंगे तो आप बोर्ड बहुत अच्छी तरह चला पाएंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे उसमें अधिकारी है, चाहे पार्षद है, चाहे मेयर है, जो फिर ये कह सके, कहने लगे कि आप बोर्ड क्यों नहीं चला पा रहे हैं। बोर्ड ना चलाने का पार्षदों का हमेशा से ये कहना रहा कि हमारा मेयर करप्ट है, मेयर करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, वो पैसे मांगता रहा है, इसलिए बोर्ड नहीं बैठे, मीटिंग्स हो रही हैं। बोर्ड मीटिंग्स में हमेशा मेयर साहब ये कहते रहे कि मेरे अफसर जो है करप्ट हैं, मेरे अफसर पैसे खा रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, मेरे पार्षद पैसे खा रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। आप पैसे का खेल ही खत्म कर दो ना, आप क्यों एजेंसियां निकाल दें? आप एजेंसी का खेल खत्म करो ना। अगर आपने बोर्ड चलाना है तो आप ई टेंडरिंग करो, आप टेंडर निकालो, बोर्ड मीटिंग्स करो। बोर्ड मीटिंग्स क्यों नहीं करना चाह रहे आप? बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रस्ताव आते हैं, आप प्रस्तावों को रखो, जिन प्रस्तावों को करना है। अगर कोई आपका पार्षद ये कह रहा है मेरा प्रस्ताव आना है और इस प्रस्ताव को इमरजेंसी है, अगर पूरा बोर्ड उसको तैयार है, आपको करो, उसको ई टेंडरिंग में लाओ आप पूरा बोर्ड। आप क्यों एजेंसियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, एजेंसियों के चक्कर में लगा रहे हैं? जैसी आपकी टेंडिंग तो और टेंडिंग होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा होगा। जो ठेकेदार आपके यहाँ काम करेगा उसको पता है आपको पैसे नहीं देने, आपको काम करना है, केवल वो काम अच्छा करके जाएगा। चार्जेज आरोप जो है करप्शन को लेकर के आप सारी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या सिर्फ यही एक वजह है या काम को लेकर के कैसा बोले, क्या काम गौरव गोयल जी ने किया या नहीं किया? देखिए गौरव गोयल काम कर ही नहीं पाए, नहीं कर पाए। जो नाला सफाई की बात थी, स्वच्छता की बात, देखिए नाला, अभी ये जो जल भराव की बात थी, सारी बातें थी। देखिए जल भराव क्यों हुआ? जल भराव इसलिए तो हुआ कि जल भराव की निकासी कहीं नहीं थी। जल की निकासी अगर होती तो जल भराव ना होता। क्यों बीडीगंज में आज तक जल भराव नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बीडीगंज में शुरू से ही, अंग्रेजों के टाइम से ही निकासी का ऐसा प्रावधान कर रखा है कि वहाँ कभी जल भराव होता ही नहीं, वहाँ निकासी एकदम हो जाती है। 6 दिन बारिश रही, वहाँ पे क्यों नहीं हुआ भाई? जल भराव वहाँ होता है जहाँ जल निकासी का निस्तारण ना हो। जल निकासी का निस्तारण करने के लिए देखिए, आप केवल निगम को या निगम के लोगों पे आप प्रेशर डालेंगे, उनको पीडब्ल्यूडी का भी साथ चाहिए, उन्हें जो है प्राधिकरण का भी साथ चाहिए, उन्हें तहसील का भी साथ चाहिए। क्या आज तक मेयर साहब ने, आपके या आपके विधायक साहब ने कोई ऐसी मीटिंग करी इस पूरे उसकी, क्या नाम, रुड़की शहर की, जिसमें सारी संस्थाएं बैठी हों और संस्था ने एक रोड मैप बनाया हो कि हाँ ये वर्क हम करा के देंगे, ये वर्क हम करेंगे और रुड़की की जो जल निकासी की समस्या है उसका निस्तारण करके देंगे? विजन ही नहीं है। मैं कई सालों से एक बात कहता आ रहा हूँ, कई सालों से। आप कह रहे हैं पार्क, अभी आपने क्वेश्चन नहीं किया, मैं उसका जवाब फिर भी दे रहा हूँ आपको, ये आपके माध्यम से दे रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है 2 समस्याएं हैं। पहली जल निकासी जो नहीं हुई, जल निकासी का आज तक किसी ने करने की कोशिश भी नहीं करी कि उसका कैसे उसका निस्तारण किया जाए या उसके लिए किन किन आदमियों को बुला के कैसे मीटिंग। सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि हम आईआईटी वालों से और सीबीआई वालों से बात कर रहे हैं, बात करने से जल निकासी का निस्तारण नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है जाम का। आपके पास पार्किंग नहीं है। हमने कई बार कहा कि भाई रुड़की शहर के अंदर 2 जगह सबसे ज़्यादा जाम लगता है, बीडीगंज और सिविल लाइंस। क्यों आप सिविल लाइंस में सारा एरिया छोड़ के बैठे हुए हैं? क्यों दुकानों के बाहर के आप 25 फुट की सड़क निकाल के और बीच में पार्किंग नहीं देते जैसे आपका मेरठ के अंदर है? क्यों आप जो है बीडीगंज के अंदर भी जो है शहर जितनी दुकानें दोनों तरफ साइड की है 25 फुट की सड़क निकाल के बीचों बीच पार्किंग नहीं लाते? उस पार्किंग को आप नगर निगम के अंडर में क्यों नहीं लाते? आपको डर ये है कि उसमें 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये मांगे जाएंगे। आप नगर निगम के अंडर में लाओ ना पार्किंग, उसके अंडर में छोड़ो। आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की पार्किंग रखो। क्यों नहीं रखना चाहते? क्यों काम नहीं करना चाहते उस पर? आप
क्या ये विजन केवल हम लोगों का है? हमने तो इस विजन के बारे में कई बार बताया, हर आदमी को बताया कि भाई आप ये वाला काम करके दो, चाहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, चाहे मेयर हैं, चाहे उससे पहले विधायक आपके हैं, कई बार डिस्कशन हुआ इस बात पे, लेकिन कोई नहीं करना चाहता। सिर्फ टाइल लगाने का काम, टाइल्स अपना इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा लो, दीवारों पे टाइल्स लगा लो, सड़क को तोड़ के दोबारा सड़क बना दो, इसी काम पे है। और सड़क बनानी है, आप सड़क के ऊपर सड़क बना रहे हैं बार बार। अगर आप ये करेंगे तो लोगों के घर में जल भराव होगा। जल भराव का मेन दोषी है कौन? जल भराव मुख्य दोषी देखिए, आप डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, एचआरडीए भी कॉलोनियां अप्रूव करता है ना, डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एचआरडीए से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं दोषी है, जल संस्थान भी कहीं ना कहीं दोषी है, जो कि वो देखता नहीं चीज़ों को। तो और जब नगर निगम से बात की तो नगर निगम ने एचआरडीए के ऊपर भी डाला कि जब वो कॉलोनियां बना रही हैं तो वो जल से कितने ऊपर तक स्तर तक है मकान, उसको अप्रूव क्यों करता है। बहुत सारे सबने एक दूसरे के ऊपर देखिए गोल मटोल जवाब दिया। मैं बता रहा हूँ, हाँ। मेन इसके अगर कोई दोषी है तो वो है जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं। जनप्रतिनिधि चाहे उसमें मेयर है चाहे विधायक है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपना विजन रखें, उस विजन को अप्लाई करें और करने के लिए इनको बाध्य करें कि ये काम करें। आज डबल इंजन की सरकार अगर आपकी चल रही है, पिछले 6.5 साल से चल रही है, क्यों हमारे रुड़की शहर के विधायक ऐसा कोई काम नहीं कर पाए जिसमें जल निकासी का काम हो सके? उस काम को छोड़ दीजिए, जो उनके घर में पानी भरा तो उन्होंने एक नाला डाल दिया तुरंत और पाइप डाल के उसकी निकासी जो है नहर में छोड़वा दी, जादूगर रोड की। लेकिन मेरा कहना है विजन होना चाहिए, विजन होगा तो सारे अधिकारी आपके उस विजन को लेके चलेंगे, उनसे काम कराने का तरीका आपको आना चाहिए। लेकिन जब आप विजन रखेंगे ही नहीं, केवल इंटरलॉक टाइल्स लगाने पे और सड़क के ऊपर सड़क चढ़ाने का काम करेंगे, तो फिर इसमें जल निकासी का काम या आपका जाम लगने का काम, जहाँ पे आपकी व्यवस्थाएं नहीं है गाड़ी पार्किंग का, तो वो काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें सरकार के विजन ना होने के कारण ये सारे काम है। सरकार के जनप्रतिनिधि होगा। सरकार किससे बनी है? जनप्रतिनिधियों से। जब आपके जनप्रतिनिधि जो चुन के जिस सरकार के आए हैं और वो जब काम नहीं करा पा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप पे विजन ही नहीं है। पैसा तो आप पे पूरा आ रहा है ना, निगम पे पैसा पूरा आ रहा है, आपके प्राधिकरण पे पूरा पैसा आ रहा है, पीडब्ल्यूडी पे पैसा आ रहा है, लेकिन वो सारा पैसा खर्च करने के लिए जब जनप्रतिनिधि फित्ते काटते हैं तो वो ये क्यों नहीं कहते कि इनकी जिम्मेदारी भी हमारी है? केवल फित्ता काटने के लिए रह गए या अपने नाम लगवाने के लिए कहने लगे कि जी हमारा नाम होना चाहिए वहाँ पे बोर्ड पे? ये बोर्ड पे नाम का अपना काम है। अब नाम के काम को लेकर के बहुत सारी बातें मैं बाद में करूँगा। एक सवाल अंत में कि चूंकि अब मेयर ने मतलब गौरव गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया, मेयर पद से सीट खाली हो गई है, चुनाव जल्द से जल्द कभी भी हो सकता है। चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं नगर निगम का? देखिए, नगर निगम का चुनाव अगर मुझे जनता लड़ाएगी, मेरी पार्टी लड़ाएगी, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा, ये निश्चित है। हमने तैयारी कर रखी है, हम तैयार हैं। हमारी तैयारी इस हिसाब से भी है कि अगर आज भी इलेक्शन होते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार थी। आप देखिए, विधानसभा इलेक्शन ख़त्म हुए थे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा ख़त्म होते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। हर दिन तैयार है। जितने विपक्ष में रह के काम हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जितने मुद्दे वो उठा रही है, जिन मुद्दों की लड़ाई वो खुद अपने आप लड़ रही है, इतना आज तक कभी भी किसी विपक्ष ने काम नहीं किया। आपको लगता है बीजेपी ज़्यादा तैयार है? बीजेपी बार बार कहती है कि एक चुनाव खत्म होता है हम दूसरे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, उनके कहने और करने और करनी में हमेशा फ़र्क रहा है। वो करने के कहने में तो बहुत कुछ कहती है, अगर इतना ही कहने में होती तो ये जल भराव ना होता। चलिए, ये कथनी का फर्क है। चलिए, कथनी करने की बात भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि बहुत सारी बातों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। और दोस्तों, पूरे सिनेरियो को सुन करके पूरी बातें आपने सुनी है। सचिन गुप्ता जी ने भी अपनी बातें पूरी तरीके से रख दी है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि क्या विजन को लेकर के क्या अधिकारियों के साथ बैठक करके ये सारी समाधान किए जा सकते हैं? लेकिन जब भी कोई जनप्रतिनिधि आता है यह बात जरूर कहता है कि हम बैठेंगे करेंगे, पर वही चीज़ और ढाक के 3 पात वाली कहावत रह जाती है। लेकिन देखना ये होगा कि आगे चल करके क्या होगा। नगर निगम चुनाव को लेकर के कोई बात हो या लोकसभा को लेकर के, सारी इन्फॉर्मेशन आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे मिलता रहेगा। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।